मेरे प्यारे साथियों, अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में केवल 30 दिन बाकी है और इस 30 दिन 20, 25, 30 दिन जब आपके पास बाकी रहते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम क्या पढ़ें। पेपर 1 पढ़ें, पीवाईक्यूज बनाएं, पेपर 2 लें, क्या करें। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज होता है, क्या सच मायने में इस 30 दिन में जेआरएफ किया जा सकता है। आज बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है। एडटेक जो चैनल्स हैं, कंपनीज हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पैसों के लिए एकदम क्रैश कोर्स लेके आते हैं। क्या आपको सच मायने में लगता है ये क्रैश कोर्स काम करता है? अगर आपकी बेसिक्स ही नहीं है तो क्रैश कोर्स क्या काम करेगा। तो इस 30 दिन में क्या करना चाहिए, इस चीज को लेकर के मैं प्रसून कुमार पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपके समक्ष खड़ा हूं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबों का। देखिए, आज आज जो तारीख है, यहाँ से 22 जून से यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एनटीए, आप एनटीए आज जो भी चल रहा है एनटीए में आप सब जानते हैं, नीट का पेपर अभी लीक हो गया था और भी बहुत कुछ हुआ है। तो ये बहुत मतलब कि आप नहीं कह सकते कि क्या असल मायने में होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बहुत बहुत फिक्स रखें कि क्वेश्चन लेवल कुछ भी जाए, आप एक बेसिक प्रिपरेशन करके जाएंगे। बेसिक प्रिपरेशन किसको कहते हैं? एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू की जो एबिलिटी होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, वो चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जो आजकल के बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं खुद जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था जेआरएफ की, तो हर एक संडे को या अल्टरनेट डे पे पूरे 150 क्वेश्चंस का मॉक लगाता था। आप बताइए आप कितने लगाते हैं? अभी खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से पूछिए कि आप सच मायने में ये करते हैं। तो पूरे 150, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं या बुक्स हैं जहां पे आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जहां फुल लेंथ आप 150 मॉक्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, और खास करके स्क्रीन पे लगाइए, क्योंकि इससे आपका बॉडी भी अडेप्ट करता है, आपका माइंड अडेप्ट होता है, कंसंट्रेट करते हैं कि आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। बार बार आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस को रिपीट करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखें इन जो आखिरी मौके हैं। इसके अलावा क्या करिए, ये जो मेरे सामने में स्केड्यूल मैं बनाया हूं, ये पॉलिटिकल साइंस का है मान लीजिए, ठीक है। आप पेपर 2 के जगह पे अपना स्केड्यूल डाल लीजिए और डेली यूनिट के साथ ऐसे यूनिट वाइज प्रिपरेशन करना है आपको। यूनिट वाइज इस प्रकार टारगेट बनाइए अपने पेपर का, फिर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अभी से एकदम स्ट्रेटेजिक वे में टारगेट लेके, डेली टारगेट लेके रिवाइज करना शुरू कीजिए पर डे। जैसे कि इस आपको स्केड्यूल में दिख रहा होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कि इसमें मैंने सुबह 9 बजे और शाम के 3 बजे टेस्ट रखा है, पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का, क्योंकि एग्जाम भी इसी टाइम पे होता है। इसलिए आप फिजिकली और मेंटली कंडीशन हो जाते हैं, कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, उस तरीके से आपका माइंड और शरीर अडेप्ट कर लेता है एग्जामिनेशन के लिए। तो जस्ट इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट टाइम में क्विक रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पीवाईक्यूज बनाना, पीवाईक्यू एनालिसिस करना, ये सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 30 दिन में आपको काम करते हैं। अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई कर ली है, आपके बेसिक्स बहुत बेहतरीन हैं, तो आप आंख बंद करके इस एग्जामिनेशन में आ जाइए। आपका एग्जामिनेशन के आप प्रबल दावेदार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 3 चीजें जो प्रमुखता से बताई, वो होती है कि टाइम टेबल के साथ पीवाईक्यूज और मॉक्स लगाना। दूसरा, डेली स्केड्यूल लगा के, डेली पर डे, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, यूनिट वाइज। आप लोग बोलते हैं 10 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, आप सुबह 7 बजे या 8 बजे भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। 3 घंटे के शिफ्ट्स लेते हैं तो 8 से 11 होते हैं। फिर आप थोड़ा ब्रेक लें, खाना पीना खाएं, 1-2 घंटा अगर आप नाश्ता वगैरह करने के चक्कर में छोड़ देते हैं, फिर आप 1 बजे या 1:30 बजे भी बैठते हैं तो भी 4 घंटे लगते हैं 5 बजे तक शाम में। सोच लीजिए, 3 उधर व 5, 3, 8 तो आपको ऐसे मिल गए। चलो 5 बजे 6 बजे आप 2 घंटे के लिए ब्रेक ले लिए, स्नैक्स ले लिए, चाय पीने गए, नाश्ता करने गए या कुछ भी करने गए, ठीक है। फिर आप 7 बजे या 6:30 बजे तो बैठेंगे, वहां से आप 9 तक, 9:30 तक, 10 तक, इतना तो पढ़ सकते हैं। आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हुए। ये आराम से किया जा सकता है, मैंने किया है, लाइब्रेरी में बैठ के किया है। बनारस की तपती, बनारस में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, मैं वहां पे रह के भी प्रिपरेशन किया हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं अभी मौजूद हूं बीएचयू के आईआईटी कैंपस में।
आप भी यहाँ पे आइए, यहाँ के मनोरम दृश्य को देखिए, यहाँ से पीएचडी करने का मौका लीजिए, विद जेआरएफ आइए, क्योंकि बिना जेआरएफ के पीएचडी करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल प्रवचन नहीं दे रहा हूँ आपको, बहुत सही जानकारी दे रहा हूँ। आप 30 दिन ये करके देखिए, इस तरह डेली स्केड्यूल बना के जो मैंने बताया है उस तरीके से पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज बनाना स्टार्ट करिए। आप लिटरली बहुत बड़े भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के चलना है। उसके अलावा जो आपका एक जो बेसिक ये होता है ना कि जैसे कि मान लो कि आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी का जो प्रीवियस ट्रेंड्स रहे हैं, कट ऑफ्स जारी किए हैं एनटीए ने, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद यूजीसी नेट ने, आप उसको डाउनलोड करो। ठीक है, मान लो कि आपके कैटेगरी में जेआरएफ का स्कोर 100 क्वेश्चंस पे गया है, 100 प्रश्न पे जेआरएफ हो रहा है। ठीक है, अब आप अपने पेपर की तो स्ट्रेंथ जानते हैं कि आप अपने पेपर में कितना स्कोर कर सकते हैं, तो बस आप अपने पेपर मान लीजिए 100 में आप 60 ही प्रश्न सही कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, अब बाकी के प्रश्न जो 40 प्रश्न है वो आपको पेपर 1 से करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपको पेपर डिवाइड करना है। अब सब बोलते हैं कि मैथ्स नहीं आ रहा है या डीआई नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करें यार, आपको 35 से 40 प्रश्न ही सही करने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 15 क्वेश्चन तो आपको गलत करने हैं, तो उसके लिए डरना ही नहीं चाहिए। 15 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जाने दे सकते हैं, आप उन यूनिट्स को टारगेट कीजिए। लेकिन मैं डीआई के लिए बिल्कुल कहूँगा कि आप डीआई बिल्कुल मत छोड़ो। डीआई अगर 5 में से 4 या 3 आप सही करते हैं तो लिटरली आप रेस में बन जाते हैं, जेआरएफ के रेस में बन जाते हैं। नेट निकालना आसान हो जाता है, लेकिन वहां से नेट से जब आप जेआरएफ के लिए 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करते हैं, वही रियल टैलेंट, वही रियल एप्टीट्यूड कहलाता है आपका। और वो मदद करता है। मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है पीवाईक्यूज वाली, एमसीक्यूज रोकी टेबल चेयर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फोन पे, स्क्रीन पे टेस्ट देने से, पेन और पेपर से लास्ट महीने में बिल्कुल टेस्ट मत दो। क्या मिल जाएगा पेन और पेपर से टेस्ट देके? कोई फायदा नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहां पे हजारों फॉलोअर्स हैं जो जहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं कि 3 महीने में, 2 महीने में किस प्रकार करें, कौन सी स्टडी मटेरियल्स हो सकती है। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बनारस में काफी गर्मी है और मैं इस गर्मी में आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, ताकि आप सच मायने में समझ सके कि ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए ना, आप अपने फैमिली के पहले डॉक्टरेट करेंगे, पहले पीएचडी होल्डर होंगे, वो फील करना ही खुद में बहुत अद्भुत होता है। तो प्लीज यहाँ से अपना हौसला नहीं खोना है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाना है। और धीरे धीरे जब आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके पास सब कुछ है। वो सारे सपने, वो सारे चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करते थे, वो सारी चीज़ें हकीकत में बदल जाएगी। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे तरफ से जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर लो। इस 30 दिन पूरे स्ट्रेटेजी के साथ आप लग के देखिए, आपका जेआरएफ हो जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह मेरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने सब्जेक्ट का कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट को क्या कहता है डालिए, लिखिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको चाहिए होगी, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और रिसेंट में भी मैं हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग सब्जेक्ट के स्कॉलर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मुझसे सहमत हैं तो ये दिखाइए कि जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।